हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 3 पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पदार्थों के साधम्य और वैधम्य। जिसमें स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार में पदार्थों के साधम्य और वैधम्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समान धर्म को समानता या साधम्य कहते हैं तथा असमान धर्म को असमानता या वैधम्य कहा जाता है। षड्भाव पदार्थों में कपितः लक्षण या भाव ऐसे होते हैं जो सभी पदार्थों के समान रूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात वे लक्षण प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं, परंतु कपितः लक्षण या धर्म ऐसे होते हैं जो सभी पदार्थों में समान न होकर विशिष्ट पदार्थों में होते हैं, अथवा प्रत्येक पदार्थों के कपितः अपने लक्षण इस प्रकार के विशिष्ट धर्म या लक्षण होते हैं जो दूसरे पदार्थ में नहीं होते हैं। इस प्रकार के धर्म या लक्षण को वैधम्य कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पदार्थों के साधम्य या पदार्थगत सामान्य लक्षण। प्रत्येक पदार्थों में अस्तित्व अथवा स्वरूप तत्व समान होता है। सभी पदार्थों में नाम धारण करना समान रूप में होता है। सभी पदार्थों में ज्ञेयत्व समान रूप में होता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, इन 5 पदार्थों में समवायित्व समान रूप में रहता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष में अनेक तत्व समान रूप से होता है। अनेक तत्व का तात्पर्य यह है कि ये पांचों अनेक भेद वाले होते हैं। द्रव्य, गुण व कर्म, इन तीनों में सामान्य तत्व विशेष तत्व समान रूप से होता है, अर्थात इन तीनों में द्रव्य समान, गुण समान, कर्म सामान्य के कारण सामान्यत्व समान रूप में होता है। इस प्रकार विशेष तत्व का भी समान रूप में विशेष द्रव्य, विशेष गुण, विशेष कर्म होता है। इन तीनों द्रव्य, गुण, कर्म में सम धर्माधर्म कृतित्व समान रूप में होता है। इन तीनों द्रव्य, गुण, कर्म में कारण तत्व समान रहता है। सामान्य, विशेष व समवाय, इन 3 पदार्थों में अपनी स्वतः सत्ता समान रूप में होती है। विशेष, सामान्य एवं बुद्धि लक्षण तत्व समान रूप में होता है। सामान्य, विशेष व समवाय में यह किसी कार्य का नहीं है, ये किसी के समवायी या असमवायी कारण नहीं है, अर्थात इनके अंदर सामान्य विशेष पदार्थ नहीं है, यह सामान्य रूप में ही होता है। विशेष व नियत्व जैसे अर्थ शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं होता है, यह समान रूप में ही रहता है। आइए अब पढ़ते हैं पदार्थों का वैधम्य। पदार्थों के वैधम्य गुण एवं कर्म द्रव्याश्रित होते हैं, परंतु द्रव्य, गुण या कर्माश्रित नहीं होता है। सामान्य, विशेष के 3, कर्म के 5, द्रव्य के 9 तथा गुण के 41 भेद होते हैं, अतः यह पदार्थों का वैधम्य है। सामान्य आदि 5 पदार्थ भेद युक्त है, पर समवाय का भेद नहीं होता है। सामान्य एकत्वकारी वृद्धिकर होता है, विशेष हस्कर या पृथकारी होता है। इसी आधार पर द्रव्य, गुण और कर्म बुद्धिकर व हास्कर होते हैं। द्रव्याश्रित होते हुए भी कर्म चेष्टा युक्त तथा गुण निश्चेष्ट होता है। कणाद और प्रशस्त पादाचार्य ने 6 पदार्थों का निर्देश किया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। परवर्ती न्याय वैशेषिक के आचार्य श्रीधर, उदयन और शिवादित्य अभाव नामक 7वां पदार्थ भी स्वीकार करते हैं। शिवादित्य ने अपने ग्रंथ का नाम भी सप्त पदार्थी रखा है। उदयन
पदार्थों को पहले दो वर्गों में विभाजित करते हैं और भाव और अभाव, फिर भाव पदार्थ के 6 भेद मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। 7वां पदार्थ अभाव को मानते हैं। इस प्रकार न्याय वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने जाने लगे। तर्क संग्रह में भी इन्हीं 7 पदार्थों को स्वीकार किया गया है। 7 पदार्थ सत्ता पदार्थ है जो तत्व मीमांसा का विषय है, न कि ज्ञान मीमांसा के। अतः अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण उनके पदार्थ विवेचन संख्या व्यतिक्रम है। वस्तुतः न्याय वैशेषिक दोनों में 7 ही पदार्थ स्वीकार है। यही कारण है कि न्याय वैशेषिक ग्रंथों में 7 पदार्थ का ही विवेचन मिलता है। अन्य भारतीय दर्शनों के समान वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य भी मोक्ष अथवा अपवर्ग प्राप्ति के मार्ग का निर्देश है। कणाद के अनुसार द्रव्य आदि पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार में पदार्थों के साधम्य और वैधम्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।